हाय एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ मकर राशि के लोग, जो भी यहाँ पर कैप्रिकॉर्न के लोग हैं, आप लोगों के लिए जो फरवरी का पहला वीक है उसके रिगार्डिंग क्या एनर्जीज़ हैं, क्या आपके साथ होगा, तो वो यहाँ पर मैं करूँगी। और आप सन साइन मून साइन जैसे भी रेजोनेट करते हैं आप मेरी रीडिंग को देख सकते हैं। मेरी रीडिंग जो है वो एनर्जीज़ के आधार पे होती है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप मकर राशि के साथ रेजोनेट करते हैं। एक और बात, मैं वीडियो बना रही थी और कैमरा ऑन ही नहीं था, तो जिस वजह से मैंने कार्ड निकाल लिए। अदरवाइज़ मैं सामने ही कार्ड निकाल रही थी, बट मुझे लगा जो वीडियो है वो वो ऑन है बट वीडियो ऑफ थी, तो मैंने कार्ड निकाल लिए हैं। तो मैं कब अभी आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये है फर्स्ट कार्ड, यहाँ पर आया था 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। सेकेंड कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। और उसके बाद है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड देन किंग ऑफ कप्स, एम्प्रेस। और यहाँ पर जो लास्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप का कार्ड। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो इस वीक की एनर्जीज़ है वो बताने वाली हूँ। तो आपके लिए जो एनर्जीज इस वीक में जो मैं देख पा रही हूँ, एक तो मुझे ये लग रहा है कि कोई आपके फादर का कोई फादर की कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम अगर रही होगी पास्ट में, तो वो इस वीक में आपकी वजह से वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मतलब जो भी प्रॉब्लम थी आपके फादर की, वो इस वीक में उसका जैसे कि समाधान हो जाना, या उस चीज़ से, उस परेशानी से बाहर निकल जाना। तो अगर आपके फादर भी किसी परेशानी में है तो वो भी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं इस वीक में, ठीक है। ये मुझे नज़र आ रहा है। और ये प्रॉब्लम देखो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ये नहीं कह सकती हूँ मैं। बट इस प्रॉब्लम से आपके फादर, शायद जहाँ जो आप भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, ये पता नहीं किस दोनों ही तरीके की एनर्जीज़ आ रही हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ये 10 साल भी हो सकते हैं और 10 दिन की भी हो सकती है, 10 महीनों की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिससे इस वीक में उसका परेशानी का जो हल है वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। और मुझे मुझे ये लग रहा है कि हमेशा के लिए उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। ओके। 8 ऑफ पेंटिकल से आई, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको यहाँ पर कोई जॉब मिल सकती है इस वीक में। आपकी जॉब में आपको बढ़ोतरी दिख रही है, आपको जॉब मिल सकता है, जॉब का ऑफ़र आ सकता है, ईमेल समथिंग कुछ हो सकता है, ठीक है। ईमेल, फ़ोन, आपको डेफिनेटली ऑफ़र हो सकता है जॉब के लिए, जैसे रास्ता खुल जाना है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस वीक में आपका वर्क प्लेस पे बहुत सारा आपको काम करना पड़ेगा, बट वो काम जो है वो आप बहुत हैप्पीली करोगे, बहुत खुशी खुशी करोगे, मैं ये देख पा रही हूँ। क्योंकि शायद वो वाला काम, या ऐसा कोई कह दो कि ऐसा कुछ वो प्रोजेक्ट है वो आप करना चाहते थे, तो वही आपको यहाँ पर मिल रहा है। क्योंकि आप चाहते थे कि आपको मिले, क्योंकि ये आपकी स्किल को, या आपकी पर्सनालिटी को, या आपके अंदर की जो भी पोटेंशियल उसे बाहर निकालने में बहुत हेल्प करेगा। तो वही कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है मुझे मिलता हुआ। ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड से कोई परेशानी डेफिनेटली है जिससे आप बाहर निकल जाएंगे, और कोई पर्सन है जो आपको इस परेशानी से बाहर निकालेगा। अगर कुछ लोगों का ये सवाल है कि कोई परेशानी चल भी रही है, तो कोई आप चाहते हो कि कोई मुझे इस परेशानी से निकाले, तो वो पर्सन आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आप डेफिनेटली निकल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रांसफ़र भी नज़र दिख रहा है, ट्रांसफ़र का कोई लेटर आ जाना, या कोई आपको भी बता रहा है कि भाई तेरी तो अभी ट्रांसफ़र होने वाला है यहाँ से। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसा भी कुछ होता हुआ दिख रहा है। ऐसे मैं कहूँगी कुछ संजोग बन रहे हैं इस वीक में आप लोगों के लिए, जहाँ आपके माइंड में आ सकता है कहीं मेरी ट्रांसफ़र ना हो जाए यहाँ से, पर ये कुछ है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इसे पॉजिटिव साइन के साथ, या पॉजिटिव होके आप इसके साथ आगे बढ़ जाइए। क्या पता आगे जो आप जाएंगे वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा अबंडेंस हो, या ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आए। ओके। और मैं ये भी कहना चाहूँगी यहाँ पर, अगर किसी फ़ीमेल के, और जो फ़ीमेल 50 से ऊपर की है, 45-50 से ऊपर की हैं, उनके अगर कमर में दर्द है, उनकी कमर दर्द यहाँ पर हील हो रही है, ठीक हो रही है। जो कमर की दर्द है वो, जैसे कि आपको एक्नॉलेज हुई है कि ये कमर दर्द जो है, जो मेरी बॉडी पे पेन है, स्पेशली रीढ़ की हड्डी का या कमर का, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वे से जुड़ा हुआ, जो स्पिरिट आध्यात्मिक
कोई कोई एंगल है जिस वजह से आपकी कमर में दर्द है, तो उसका कहीं ना कहीं सल्यूशन मिल सकता है। और वो हील भी आपकी स्पिरिचुअल वे में ही होगा, जैसे मेडिटेशन हीलिंग से ही होगा। तो ये मुझे लगता है कुछ लोग अपनी बॉडी की हीलिंग करवा सकते हैं यहाँ पर, जस्ट सोच सकते हैं। ओके, तो कमर दर्द मुझे लग रहा है हील हो रहा है। स्पाइन का कोई इशू है वो कहीं ना कहीं आपको हील होता हुआ दिख रहा है, ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर मुझे एक और स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है, किसी के कान में दर्द है तो वो भी यहाँ पर ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, कान का कोई इशू है। ओके, एक और मैसेज मिल रहा है कि अगर कान में अगर आपके कुछ वो घंटी वगैरह कुछ सुनाई पड़ता है ना, तो वो भी एक आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन होगा। तो ये भी आपको थोड़ा नज़र रखना है कि अगर मेरे कान में घंटियाँ बज रही है, कुछ मतलब एक सरसर की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल साइन होगा आपके लिए, और ये अवेकनिंग की तरफ ही मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों की। ओके, तो ऐसा कुछ आपके कुछ 10 दिन के अंदर अंदर ऐसा हो सकता है। मैं जैसे 7 डेज़ की रीडिंग कर रही हूँ, पर ये 10-12 दिन के एनर्जीज़ का मैं फील कर पा रही हूँ, जो कि कान का मैं बता रही हूँ आप लोगों को। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ जो हैं और एम्प्रेस की एनर्जीज़ है, सच अ ब्यूटीफुल। आप लोग अगर, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई यंग की एनर्जी नहीं मुझे फ़ील हो रही है, ये एनर्जीज़ में फ़ील हो रही है जैसे कोई एडल्ट कपल है। एडल्ट कपल का मतलब कि जैसे कोई 40 से ऊपर का है, 45 ऊपर से एक एज 45 से ऊपर की कोई कपल है, तो उनके लिए बहुत ही प्यारा मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के लिए फिर से वो याद तरोताज़ा होनी कि हमारे टाइम में ये चीज़ें थी, या वो अपने ही प्यार को जैसे मतलब आप ना याद कर रहे हैं। और ये मुझे मुझे यंग की एनर्जी बिल्कुल नहीं लग रही है, ये एनर्जीज़ है एडल्ट्स लव वर्ड की इसको क्या नाम दूँ, यही बोल सकती हूँ। तो अपने टाइम को याद करना और कहाँ से कहाँ पहुँचे हो आप, उस सक्सेस को देखना। आपने कब अपना प्यार जाहिर किया और आपके पार्टनर ने कब जाहिर किया, तो उन सभी उस तरीके की मुझे बातचीत नज़र आ रही है। उस तरीके का कोई बहुत ही प्यारा सा कम्युनिकेशन जो है वो हो रहा है, जिससे आपका ये वीक जो है ना एक एक्साइटमेंट से भरा रहेगा, एक हैप्पीनेस से भरा रहेगा। क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ पर क्या है, मतलब वो कहते हैं ना कि कोई आपकी सुबह उठ के तारीफ़ कर दे, जब कोई आपको पूरे दिन में कोई तारीफ़ दे तो आपका पूरा दिन बन जाता है। कई बार हम कहते नहीं है कि तूने तो मेरा पूरा दिन बना दिया। तो ये वो एनर्जीज़ है जो आपके पूरे पूरे वीक की एनर्जीज़ को, आपकी ऊर्जा को हमेशा बढ़ा के रखेगी। तो ये वो है घर। आप, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पर एम्प्रेस से जो लेडीज़ हैं कुछ ना कुछ अपनी ब्यूटी के रिगार्डिंग बहुत कुछ कर सकती हैं। ब्यूटी के रिगार्डिंग हो सकता है, अपने आप को पैम्पर करना हो सकता है, अपने आप के साथ अच्छी कम्युनिकेशन करना, अपने सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं कि अपने आप के बारे में खुद ही अच्छा बोलना, मिरर को देख के अपनी तारीफ़ खुद ही करना। तो ये भी आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। और इस वीक में आप बहुत ही आपकी आपकी ब्यूटी बहुत सुंदर, मतलब आप बहुत खूबसूरत लगोगे अपने आप को वेल वेल ड्रेस्ड रखोगे। ऐसा नहीं कि सुबह उठे हुए सारा दिन आपका ऐसा निकल गया, नहीं, ये वीक होगा अपने आप को सजना संवारना। मे भी हो सकता है कि इस वीक में आपके पार्टनर जो हैं वो आपके पास हैं या छुट्टी से आए हुए हैं, या ये भी एक मैसेज में देख पाई कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हैं, उनका जो वर्क प्लेस है जो वो कहीं दूर है, तो वो आपसे मिलने आए हो और मिलने आए हो, और जिससे आप दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और जैसा होता है ना, जब पार्टनर पास में है तो हमारा सजने संवरने का ज़्यादा मन करता है। तो ये कुछ वैसी एनर्जीज़ है, आई होप आपके साथ जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैसेज, तो ये सजने संवरने का ही एनर्जीज़ है। अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना, एक ऐसी एज जहाँ पर अभी लवी डवी वाला है नहीं है, बट ये एडल्ट लवी डवी में नज़र आ रहा है मुझे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जीज़ एक टाइम में ना फीकी पड़ जाती है। अगर ये बरकरार रहे तो हम जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुली चलता रहता है, और एक दूसरे के लिए अप्रिशिएशन प्यार हमेशा बढ़ा रहता है। तो ये वो एनर्जीज़ है जो आई थिंक ये टाइम अगर स्पेंड होता है तो ये 10 साल की एनर्जीज़ मतलब बढ़ा दे। हालांकि वीकली रीडिंग कर रही हूँ, बट ये मेजर अरकाना की भाई रानी है,
तो इसलिए स्पेशली फ़ीमेल की एनर्जी तो बहुत हाई हो जाती है 5 6 से 10 साल तक को, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को याद रखती हैं, जिससे कभी कोई लो मोमेंट भी आता है तो वो ऐसे दिनों को याद करके फिर से एक्साइटेड हो जाती है, फिर से खुश हो जाती है। तो ये वो कुछ एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। और यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई अपने ही घर में कोई ऐसी कोई चीज़ मिल सकती है जो अम, जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे थे। पता नहीं ये कैसा मैसेज है, बट ये वैसा कुछ नज़र आ रहा है कि आप खोई हुई चीज़ मिल जाना, ये भी है। और ये भी कुछ नज़र आ रहा है कि आपको अम, अपनी ही रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ अपने घर में मिल जाना। तो पता नहीं ये कुछ है ऐसा मैसेज, कई बार पता नहीं मुझे वो ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे कुछ लोग अपनी एल्बम को फिर खोल के बैठ जाते हैं ना कभी कभी। तो ये ऐसा कुछ है कि अपनी ही यादों का कोई ऐसा टाइम, कोई समय ऐसा आपका जहाँ आपने फिर उसे ओपन अप किया है और उसके साथ उसके बीच में उन यादों में खो जाना, तो ये वो है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, कोई भी खोई हुई चीज़ अगर आपकी है तो वो भी आपको इस वीक में मिल सकती है। तो भाई ये है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एक और मैसेज याद आ रहा है, कोई प्रपोज़ल की के लिए भी कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल भी आ सकता है आप लोग। बस ये है आप लोगों के लिए इस वीकली मैसेजेस। आई होप आपको रेजोनेट करे, आई होप आप के साथ अच्छी एनर्जीज जाएँ। अगर जाती हैं, रीडिंग अच्छी लगती है तो प्यार ज़रूर देते रहना। प्यार देने के लिए क्या कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब।